आज हम बात करेंगे बायोमैप में एविडेंसेज ऑफ इवोल्यूशन की। बेसिकली आपने जो थंबनेल में देखा है एनालॉगस ऑर्गन और होमोलॉगस ऑर्गन, जिसमें डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन आते हैं, उसी की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक टर्म आते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, तुरंत रिवीजन हो जाएगा, आप देखिएगा। तो बायोमैप में आज हम करने वाले हैं एविडेंसेज ऑफ इवोल्यूशन, मतलब इवोल्यूशन का प्रमाण क्या था। तो दो इसमें आए थे, एक आए थे पैलेंटियोलॉजिकल इवोल्यूशन और एक आए थे मॉर्फोलॉजिकल इवोल्यूशन। पैलेंटियोलॉजिकल इवोल्यूशन में उसमें फॉसिल्स रिकॉर्ड के बेस पर एवोल्यूशन को टेस्ट किया गया था, मतलब जांच किया गया था। और मॉर्फोलॉजिकल इवोल्यूशन में दो तरह के इवोल्यूशन आते हैं, एक आते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और एक आते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में आते हैं होमोलॉगस ऑर्गन और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में आते हैं एनालॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस ऑर्गन को होमोलॉजी भी बोलते हैं और एनालॉगस ऑर्गन को एनालॉजी भी बोलते हैं। अब क्या है ये दोनों, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। अगर हम होमोलॉगस ऑर्गन की बात करें तो इसका हिंदी होता है समजातंग। अब बेसिकली होमोलॉगस ऑर्गन क्या होता है कि सेम ओरिजिन बट फंक्शन इज डिफरेंट, सो दिस इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब इसके अंदर जो जीव आएंगे, जो स्पेसीज आएंगे, उनका ओरिजिन तो सेम होगा, मतलब उत्पत्ति सेम है, एक ही जगह से उत्पत्ति हुई है, लेकिन फंक्शन डिफरेंट होगा। अब चाहे वो किसी के वजह से भी हो, लेकिन ओरिजिन सेम होगा, फंक्शन डिफरेंट होगा। आपको इतना याद रखना है, फंक्शन डिफरेंट यानी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और ओरिजिन सेम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आता है ह्यूमन हैंड एंड चीताज फुट, मतलब मनुष्य का हाथ और चीता का अगला पैर। हमने फ्रंट फुट नहीं लिखा। आप बगल में एनसीईआरटी में दिया हुआ पिक्चर को देख सकते हैं कि मानव की जो हाथ है, मतलब ह्यूमन हैंड है, अगले भाग से ओरिजिन हुआ है उसका, और चीता का अगला पैर जो है वो भी अगले भाग से हुआ है। लेकिन चीता अपने पैरों का इस्तेमाल दौड़ने में करता है, शिकार करने में करता है, मतलब हमारे हाथ से ज्यादा मजबूत उसका अगला पैर होता है। और प्लांट की बात करें तो पूरे एनसीईआरटी में ये 3 ही एग्जाम्पल दिए गए हैं प्लांट के बारे में। इसके लिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, बोर्ड या नीट में ही ज्यादातर काम आएंगे। थॉर्न्स, बाओगेनविलाई एंड कुकुरबिटा, ये 3 एग्जाम्पल है प्लांट में बस। अब बात करते हैं हम एनालॉगस ऑर्गन की, जिसको असमजातंग कहते हैं। होमोलॉगस ऑर्गन में क्या था कि ओरिजिन सेम था, फंक्शन डिफरेंट था। एनालॉगस में ठीक उसका उल्टा है, डिफरेंट ओरिजिन बट फंक्शन इज सेम, मतलब उत्पत्ति अलग अलग से हुई है लेकिन कार्य एक ही कर रहे हैं, तो इसको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो विंग्स ऑफ इंसेक्ट, मतलब छोटे कीड़े मकोड़े के जो पंख होते हैं, और विंग्स ऑफ बर्ड्स, और पक्षी के जो पंख होते हैं। आप देखिए, बोला है डिफरेंट ओरिजिन बट फंक्शन इज सेम। अब इंसेक्ट के जो विंग्स है उनकी उत्पत्ति अलग से हुई है, और बर्ड्स के जो विंग्स है, मतलब पंख है, उनकी उत्पत्ति अलग से हुई है, लेकिन इनका भी विंग्स मतलब पंख उड़ने में काम आता है और इसका भी उड़ने में काम आता है। इसके लिए बोला गया डिफरेंट ओरिजिन बट फंक्शन सेम, और ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है। होमोलॉगस ऑर्गन कैसे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं और एनालॉगस ऑर्गन कैसे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं। अगर होमोलॉगस ऑर्गन की बात करें तो होमोलॉगस ऑर्गन में हम बेसिकली इतना ही याद रखना है हमको कि उनका ओरिजिन सेम होगा लेकिन फंक्शन डिफरेंट होगा। तो देख लीजिए, मान लीजिए ये कोई स्पेसीज है, इसका ओरिजिन सेम है, इसका भी ओरिजिन सेम है, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। तो ए स्पेसीज का ओरिजिन है वो सेम है, लेकिन ये फंक्शन अलग हो रहे हैं, मतलब ये डाइवर्ट हो रहे हैं। फंक्शन है, इसका कोई और फंक्शन है, इसका कोई और फंक्शन है, इसका कोई और फंक्शन है। ओरिजिन एक ही बिंदु से हुई है लेकिन ये डाइवर्ट हो रहे हैं यहाँ से, इसके लिए इसको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। हम बात करते हैं, मान लीजिए ये ए बी सी डी ई है, इनका क्या है, इनका ओरिजिन अलग से हुआ है लेकिन कार्य एक ही बिंदु पे आके मिल रहे हैं, इसके लिए इसको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। मतलब ओरिजिन अलग है लेकिन फंक्शन सेम है, कार्य सेम है, इसके लिए इसको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। और अगर आपको ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में पढ़ना है तो बस वीडियो के लास्ट में पीडीएफ आएगा, आप उसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, आपका 100% ये क्लियर हो जाएगा। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को 1 लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।